दो हम फोल्डर पढ़ा देते हैं, उसको 2-3 बार हमें पढ़ाना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा। पहली बात तो ये पढ़ाएंगे कि गायत्री मंत्र से कैसे ब्रह्मांड चलता है, और इधर ही आपको पढ़ा देंगे कि तीनों शरीरों का कैसे निर्माण हुआ हमारे जीवन। फिर उसके बाद पहली यूनिट शुरू करेंगे। तो बताइए, ये जो गोल सा दिख रहा है, ये आपको गायत्री माता का चित्र दिख रहा है? इसको हम सूर्य मान ले रहे हैं, ठीक है। हम कोई चीज कल्पना कर लेते, सूर्य है, ठीक है। वेद कह रहा है, इसका प्रमाण बाद में आपको देंगे। वेद कह रहा है कि यहाँ सूर्य में ओम बज रहा है, तो यहाँ ओम हमने लिख दिया सूर्य के ठीक बीचों बीच, ठीक है। और तो ये ओम है, तो वेद कह रहा है कि ओम उसमें लगातार चल रहा है, ठीक है। और अभी नासा ने एक वीडियो भी जारी किया जो गैलेक्सी के शून्य में ओम की ध्वनि के बराबर है। ये आपने सुना है कहीं? तो ये जो ओम है, ओम का सबसे पहला बिंदु जो आता है ना, ये आता है शून्य। शून्य आता है, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं ओम में। तो चंद्र बिंदु जो है, बिंदु को हम ह कहते हैं और चंद्र को हम स कहते हैं। यहीं से शुरुआत होती है क्वांटम फिजिक्स की। यहीं शुरुआत होती है ह और स। तो हंस और हंस से सोहम बना हुआ है, ये तो मालूम है आपको। इसी से श्वास हमारी चल रही है। सोहम से सोहम सोहम बार बार करने से ओम की ध्वनि का निर्माण होता है। हमारे अंदर भी हो रहा है, वही सूर्य भगवान में भी हो रहा है। तो ओम के बाद में ओम का जब विखंडन हुआ, ओम को जब इसको और वाइब्रेट किया सूर्य भगवान ने, तो फिर अ उ म 3 वर्ण अक्षर पैदा हुए। क्या हुए? अ उ म, अकार उकार मकार। और इसी अकार उकार मकार से 3 व्याहृतियां पैदा हुई, भूर भुआ स्व। भूर भुआ स्व हुई अ उ म से, और इन्हीं भूर्भुव व्याहृतियों से गायत्री के 3 चरण, तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से यहां तक, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री के 24 अक्षर पैदा हुए। तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे पहला योग मैंने विवस्वान यानी सूर्य को दिया। तो क्या योग था? वो गायत्री मंत्र दिया उन्होंने सूर्य को, ठीक है। तो जो सोहम है उसको अजपा गायत्री कहते हैं, और जो 24 अक्षरों गायत्री उसको जपा गायत्री कहते हैं। तो अब गायत्री मंत्र का यहाँ पर 24 अक्षरों में हमने विभाजन कर दिया है। ये 24 अक्षरों के वाइब्रेशन से 24 प्रकार की सूर्य भगवान के चारों तरफ फैकल्टी बन रही है। 24 पूरा दिशा धारा बन रही है। तो पहली दिशा धारा तत् से लेकर के एक निकली चेतना, ये ऊपर जा रही है, दूसरी अत्रि ऋषि की, तीसरी वशिष्ठ की। तो ये जो धाराएं निकलती हैं, इन ये मार्गदर्शन करने के लिए निकलती हैं संसार की। तो इन धाराओं को हमारे पूर्वजों ने पहले देखा और कह दिया कि ये ऋषि चेतनाएं हैं, और इस ऋषि चेतना का एक पर्टिकुलर गुण होता है। कोई चीज होगी तो उसका गुण होगा ना। तो वामदेव का प्रज्ञा है, अत्रि का सृजन है, धरती पर भी ऋषि रहते हैं, और ब्रह्मांड में ऋषि चेतना का प्रवाह सनातन रहता है। सनातन धर्म कैसे है, इसको हम आपको समझाएंगे। इस बात को इसमें कभी नष्ट नहीं होने वाला जो तो सनातन है, कि ये प्रज्ञा का अवतरण हो रहा है चेतना का। तो जिस व्यक्ति ने प्रज्ञा को जितना अपने जीवन में उतारा वो वामदेव ऋषि बन गया। जिसने सृजन को उतारा अपने जीवन में अंगीकार किया वो अत्रि बन गया। जिसने वशिष्ठ यानी व्यवस्था को उतारा वो वशिष्ठ बन गया। तो कितने ऋषि हो गए मुख्य रूप से गायत्री के? 24, ठीक है। 24 उनके गुण हो गए व्यवहार में ले आने के लिए। तो उसी तरह से 24 छंद हो गए, और 24 उनके देवता हो गए, उनके 24 बीज अक्षर हो गए। फिर 24 वो हमारे शरीर में स्थानों को घेरते हैं, 24 जगह चक्रों में स्थान प्राप्त करते हैं। फिर 24 देखिए वैसे ही मातृका हो गई, वैसे ही शक्तियां हो गई, उससे कला हो गई, वैसे अवतार हो गए। तो कितने अवतार हो गए भाई? हमारे देश में 24 अवतार का कॉन्सेप्ट है ना, और 24 तत्वों का प्रवाह आने लग गया। तो 24 तत्व कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्वों का नाम तो सुना आपने। तो इन 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं होती है, सेंसेस होती हैं।
और उनकी ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं 5, और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, तो 20 हो गया, 20 हो गए ये। और उसके बाद 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 इनर एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय, ये 24 हो गए हमारे। चारों तरफ ये सूर्य भगवान फैला रहे हैं। अब वो जा करके गिरते हैं कहां पर, यहां देखिए, जो पहला प्रज्ञा आया है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का नाम किसने सुना हुआ है? इसी दिन अवतरण होता है गायत्री के पहले अक्षर का। ज्येष्ठ मास, देखिएगा, ज्येष्ठ मास और शुक्ल पक्ष। पक्ष कैसे जानेंगे? ये लाल वाला हिस्सा जो शुक्ल पक्ष है, और एक काला 1 से 15 तक लिखा है, इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो गायत्री के पहले गुण का अवतरण निर्जला एकादशी को हुआ, और द्वितीय गुण का हुआ योगिनी एकादशी को, तृतीय गुण का हुआ देवशयनी एकादशी को। इस तरह से वर्ष भर में कितनी एकादशी हो गई? 24 एकादशी हो गई। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एक एकादशी से दूसरे एकादशी के बीच में कितना दूरी है? 15 दिन की दूरी है। ठीक है, और 2 एकादशियों को हम मिला देते हैं तो 15-15 कितना हो गया? 30। और इसी को 1 महीना कह दिया, तो कितना महीना हो गया? वर्ष भर में एक राउंड मारेंगे तो 12 महीने हो गए। पूरे दुनिया में 12 महीने ही होते हैं, 13 महीना भी होता है, तो अधिक मास कहा जाता है, उसी को रिपीट किया जाता है। वो क्यों हुआ है कभी और चर्चा कर देंगे इस पर। तो सूर्य के किनारे जो हमने ये पथ बनाया, रेखा बनाया, एक हमने लाइन खींचा, एक ड्रा किया हमने, तो ये हमने 12 महीनों में बांट दिया। धरती हमारी इसी पर अपने स्थान पर घूमते हुए सूर्य का परिभ्रमण कर रही है, जिसपे बैठ के हम काम करते हैं। तो 1 महीने में धरती जितना चलती है, तो वर्ष उसी को हम राशि कहते हैं। क्या बोल देते हैं? राशि माने दूरी, डिस्टेंस। तो 1 महीने में जितना दूरी हमारी धरती चली सूर्य के किनारे, उसको 1 राशि कह दिया। और फिर इसी को आगे बढ़ाया तो 12 महीने में कितनी राशियां हो गई भाई? 12 राशि हो गई। तो 2 राशियों को मिला देंगे तो 1 ऋतु बन जाती है। यहाँ पर देखिए, ये ग्रीष्म ऋतु कब से है? वृष राशि और मिथुन राशि को मिलाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु बन जाती है। तो कितनी राशि ऋतुएं हो गई? 6 ऋतुएं हो गई। अब 3-3 ऋतुओं को हमने अलग अलग जोड़ा बना दिया, मिला दिया, तो उत्तरायण और दक्षिणायन 2 गोलार्ध में पूरा हमारा स्ट्रक्चर बट गया, सौरमंडल का बट गया। तो धरती 23.5 अंश झुकी होती है जब चलती है। तो क्यों झुकी है विज्ञान नहीं बता सकता, ये तो भारतीय संस्कृति बता सकती है आपको। क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन, जैसे किसी को आपको ज्यादा फेवर करना है तो उसके तरफ आप देखेंगे, फेवर करने जाते हैं अंदर कर्ण से, अपनी भावना से, उसके तरफ आपका शरीर भी झुक जाता है। झुकता कि नहीं झुकता भाई? तो फिजिकल विंग में धरती माता झुकी हुई है। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन से देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग का नाम सुना होगा। गीता में भगवान ने कहा हुआ है कि जो दक्षिणायन मार्ग में मरते हैं और जाते हैं तो पितृलोक को प्राप्त करते हैं, और जो उत्तरायण में मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो वो देवयान मार्ग से, यान माने होता है पथ, रास्ता ले जाने वाला, तो उस मार्ग से जाकर के देवलोक को प्राप्त होते हैं, उनको देवगति मिलती है। ठीक है, ये हमको ज्योतिष पढ़ाना उद्देश्य हमारा नहीं है। तो हम ये पढ़ाना चाहते हैं कि अब बता दीजिए कि गायत्री चालीसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गणेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा भैया, बता दो। तो हम ये आपको संक्षेप में अभी इसकी डिटेल, छोटी छोटी बातें आगे धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, ये छोटी छोटी क्या है, लेकिन मोटे रूप में ये आप बता दिए, समझ में आ गया ना। गायत्री मंत्र से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी, और जी। उपनिषद का सविता प्रसविता, इस सविता देवता से संसार की पैदाइश हुई है। सविता क्या है? सविता इज द आल्सो इंटरनल पावर ऑफ द सन। तो सविता क्या है? सूर्य की आंतरिक शक्ति कहते हैं। आंतरिक शक्ति क्या है? जो सोहम हो रहा है भीतर में, जो हमारे शरीर में भी सोहम हो रहा है,
सूर्य भगवान में भी सोहम हो रहा है, तो हाइड्रोजन हीलियम में लगातार कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसका हाइड्रोजन हीलियम बोरान कार्बन तमाम चीजें बनती हैं, आगे उसका विस्तार होता है। तो वो लगातार विस्फोट कर रहे हैं, तो सूर्य भगवान गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं रोज रोज दिन रात, और जप करके संसार की पैदाइश कर रहे हैं। इसलिए सूर्य साक्षात गायत्री का देवता है, उसकी शक्ति को, उसको हम सविता कहते हैं। ये क्लियर हो गया। वैसे आप इसमें ऊपर देखेंगे तो कुछ प्रमाण इसमें आएगा, जैसे देखिए सांख्य दर्शन के अनुसार यह सारा सृष्टि के 24 तत्वों के सहारे चलता है, उनका प्रतिनिधित्व गायत्री के 24 अक्षर करते हैं। वांग्मय 10.12 पर परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा हुआ। परम पूज्य गुरुदेव की बात करेंगे तो हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को कहेंगे, ठीक है। जो लोग गुरुदेव से नहीं जुड़े हों उनके लिए बात कह दे रहे हैं। गायत्री के 24 अक्षर दत्तात्रेय के परम समाधान कारक सदगुरु हैं। तो 24 अक्षरों से, 24 तत्वों से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसी तो हम भी बने हुए हैं। और दूसरी बात, हम सद्गुणों की बात करेंगे, सद्गुणों की बात करेंगे तो सद्गुणों से ही कॉस्मिक एनर्जी आती है, ये बात जान लेना आप लोग। जैसे ये पहली लाइन लिखा है, भगवान विष्णु नारद से कह रहे हैं कि ना हम बसाम वैकुंठे ना योगिना हृदय च मत भक्ता तत्तिष्ठाम नारदा। तो वो कह रहे हैं कि ना मैं वैकुंठ में ना योगियों के हृदय में रहता हूं, मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त गुणों का गान करते हैं, गुणों के लिए जप करते हैं, ठीक है। तो हम जो 24 गुण आपको अभी दिखाए हैं, उन 24 गुणों को आपको अपने जीवन में कैसे आप ले आएंगे, तो क्वांटम फील्ड से हम तुरंत जुड़ जाएंगे जैसे गुण आ जाए। इसलिए जो क्वांटम फील्ड से जुड़ जाता है उसको सब लोग मानते हैं, जा पर कृपा तुम्हारी होई ता पर कृपा करें सब कोई। यानी जो सद्गुणी होता है तो उसको सब लोग सहयोग देते कि नहीं देते भाई, और जो दुर्गुणी होता है तो उसको कोई सहायता करता है, नहीं करता है। तो ये जो ब्रह्मांड में चल रहा था वो कैसे हमारे शरीर में चल रहा है, इस बात को हम समझेंगे। अब शरीर की हम संरचना को समझेंगे, जो ब्रह्मांड में था उसको शरीर में हम कैसे ले आ रहे हैं। देखिए हमने कहा कि ह स से शुरुआत हुई, तो यहाँ एक ये सहस्त्रार चक्र है, यहाँ से एक शून्य नाड़ी ब्रह्म नाड़ी आती है हृदय चक्र में, ये आपका हृदय चक्र हो गया। ये हृदय चक्र, हम अनाहत चक्र को नहीं कहते हैं, बात ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। कई लोग ये भ्रम है दुनिया में, अनाहत चक्र इज द हार्टा चक्र, ना दिस इज रॉन्ग। हार्ट चक्र जो अनाहत चक्र है वो हृदय चक्र का उप चक्र, हम सिद्ध करेंगे इसको। और उसको आगे आप कहेंगे तो एक पूरा हमारे पास में 50 पेज का लिखा हुआ 20-30 उपनिषदों का रिसर्च पेपर, वो भी दे देंगे। हमने एक इंटरनेशनल जर्नल उसको पब्लिश भी किया हुआ। तो यहाँ हृदय चक्र में जहाँ पेट और वक्षस्थल आपका मिलता है, आप देखिए वहां गड्ढा है, गड्ढा होता है थोड़ा सा, इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, सूर्य चक्र भी कहते हैं, और इसी को हृदय चक्र भी कहते हैं, ठीक है। जो अनाहत चक्र को हार्ट चक्र कहते हैं, वो लोग कहीं शास्त्र में इसका वर्णन नहीं बता सकते, कहीं न वेद में न उपनिषद में। किसी व्यक्ति की लिखी किताब को हम नहीं महत्व देते हैं, शास्त्रों की बात वैदिक वांग्मय में कहीं नहीं मिलेगा, हमने पूरा छान मारा, ठीक है। तो हृदय चक्र जो ये है, जो हमने चर्चा किया था उनके, फिर वहीं से शुरू करते हैं। अब यहां से आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार हमारे तीनों शरीरों का निर्माण हुआ है शून्य से। जब विवेकानंद गए थे शिकागो में, उन्होंने शून्य पर ही बोला था, और शून्य से सारी सृष्टि आई और शून्य में कैसे गई। मैं उस विज्ञान को समझाने का प्रयास करूंगा आपको। तो ह का बिंदु यहाँ आ गया, चंद्र यहाँ आ गया, ह और स दो चीज बन गई। तो ह जो निकला यहाँ से, वो आप देखिए यहाँ से आज्ञा चक्र में चला है। कहाँ गया? आज्ञा चक्र में। और आज्ञा चक्र से निकल करके फिर विशुद्धा के चक्र में। यही क्रम है, आपने पढ़ा हुआ कहीं न कहीं। और स अक्षर जो है वो यहाँ हृदय से निकल करके मूलाधार चक्र में यहाँ पर देखिए आ गया। तो ह को हम गायत्री कहते हैं, स को सावित्री कहते हैं, ह को हम शिव कहते हैं, और स को शक्ति कहते हैं। रुद्र और शिव में अंतर है, ठीक है। रुद्र दूसरी शक्ति है, शिव कल्याणकारी शक्ति है, रुद्र विनाशक शक्ति है। तो जो शक्ति है वो शिव को वर्ण करती है, शून्य को। और ह को हम सद्ज्ञान कहते हैं, और स को हम समय कहते हैं। तो स्पेस और टाइम जहां मिलते हैं वहां
हम क्वांटम फिजिक्स का जो एरिया कहते हैं, फील्ड कहते हैं, वहां पर निर्माण। तो आपको कॉन्सेप्ट देते हैं आज के बाद कि आप अपने जीवन में सद्ज्ञान और समय की शुद्धि और सिद्धि करो। क्या करें आप? सद्ज्ञान और समय की सिद्धि। सद्ज्ञान क्या है? सामने आड़ में दिमाग में एक जैसा व्यवहार करना और अपने कमाए धन का अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के उत्थान में पूरा पूरा ठीक ठीक सदुपयोग करना, ये सद्ज्ञान है। और दूसरा पक्ष इसका जो समय सिद्धि है कि जो प्रोटोकॉल्स आप पूरे दिन में तैयार करते हैं, जिसको आप मान्यता देते हैं, उसको 100% उस टाइम पर करिए, ये समय सिद्धि है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करें तो आपके माइंड में तनाव होगा। जैसे आपने कहा कि हमें 3 बजे आना है यहाँ पर, आपने डन कर लिया अपने अंदर ही, और 3 बजे नहीं जुड़ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो आपके दिमाग में एक दबाव बनेगा। बनता कि नहीं भाई? बनता है। तो वो आप, हमारे अंदर जो एक बना हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैव घड़ी, जिसको टाइम कहते हैं, जैविक घड़ी, इसमें जैव प्लाज्मा और विश्वव्यापी भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो हमने जैसे ही शब्द को बोला तो वो कनेक्ट हो गया विश्वव्यापी बायोलॉजिकल क्लॉक। जब कनेक्ट हो गया तो हमें वो विश्वव्यापी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो टाइम आने के बाद काल के हिसाब से रिकॉल करेगी, वापस बुलाएगी। और माइंड तो हमारा जुड़ गया, शरीर नहीं ले जा रहे हैं, तो शरीर को खींच के कौन ले जाता है? हमारा माइंड ही तो शरीर को खींच करके वहां तक पहुंचाता है। ये मालूम क्यों नहीं आप लोगों? ऐसे इसको समझेंगे। आप अपने जीवन में रोज की दिनचर्या में देखिए, सुबह आप जगते हैं तो जगने के बाद आप जैसे फ्रेश ताजे होकर के तुरंत दौड़ के काम में नहीं लग जाते। आप जगेंगे, सोचेंगे मुझे पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, खाना बनाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है। तो ये आप थिंक करते हैं, आप चिंतन करते हैं, ठीक है। चिंतन करने से आपके शरीर में ये चिंतन के जो अक्षर हैं जगह जगह जाकर बार 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 वो क्लिक करते हैं, और शरीर में हार्मोन्स का स्राव होता है, और वो हार्मोन्स हमारे रक्त में मिलकर पूरे शरीर के मांसपेशियों में फैल जाते हैं। फिर मांसपेशी, जैसे दही आप जमाते हैं तो दूध में थोड़ा सा डाल दें, दही जम जाता है, ठीक उस तरह से फिर मांसपेशियों में ये जाकर के फैल जाते हैं और हमारी इच्छा शक्ति इसमें घुल जाती है। तो हम उठा करके शरीर को काम में लगाते हैं, ये तो आप काम करते हैं। तो आप अगर सही समय पर नहीं आप काम में जाएंगे तो आपका दिमाग दिन भर आपको तनाव देगा, टेंशन रखेगा कि नहीं रखेगा? इसलिए हम जो बातें कह रहे हैं कि समय सिद्धि, सद्ज्ञान सिद्धि आप करिए। इस पर हम और बात करेंगे आगे, क्योंकि ये विषय आराध ने बता दिया। ये हमारा मेन उद्देश्य कि समय सिद्धि, सद्ज्ञान सिद्धि। सद्ज्ञान से दुनिया की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी आपकी, पूरे दुनिया में। कोई भी आदमी मुझे इसमें जो अपने को समझता हो कि दुनिया की समस्या क्या है, सद्ज्ञान ही तो नहीं है, और समस्या क्या बताइए? जितना साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, जितना काउंसलिंग आप पढ़ रहे हैं, जितना काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि सामने वाला व्यक्ति या चाहे मैं, मेरा दिमाग जो है सामने आड़ में दिमाग में एक जैसा करने लग जाए। ये तो पूरी साइकोलॉजी है। मैनेजमेंट क्या पढ़ते हैं? यही तो पढ़ते हैं, जो मैं चाहता हूँ और जो लोग चाहते हैं, हम दोनों सब लोग मिल करके सामने आड़ में दिमाग में एक जैसा काम करने लग जाए। ये तो मैनेजमेंट है। पूरे दुनिया को ठीक करना सद्ज्ञान में ले आना पड़ेगा लोगों को। असद्ज्ञान जब भी आएगा तो समय सिद्धि के साथ में आएगा, अकेले नहीं आएगा। हाँ, सद्ज्ञान है और समय। ये क्लियर हो गया आपको? हंस इज द लेटेस्ट, या आप कह रहे हो बहुत पुराना पावरफुल केंद्र बिंदु है इसका, कॉस्मिक एनर्जी का और प्राण का। यही पाने के बाद अचीवमेंट होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझ गए आप लोग, सद्ज्ञान और समय सिद्धि का मतलब? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा यूनिवर्स में कुछ भी नहीं करना है, केवल आदमी को सद्बुद्धि आ जाए, सद्ज्ञान आ जाए। सद्ज्ञान आएगा, सद्बुद्धि आएगी, सद्व्यवहार आएगा, तो सामने आड़ में दिमाग में एक जैसा करेगा ना। हम त्रुटि कहाँ करते हैं? सामने तो हम अच्छी बातें कर लेते हैं, आड़ में जाने के बाद फिर उसकी बुराई देखने लग जाते हैं। तो सद्ज्ञान कहाँ रहेगा? आता है तो तुरंत हम कहते हैं कि नहीं ठीक है आप अच्छे आदमी हैं। तो ये फिर दो पर्सनालिटी होगी। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो क्वांटम फील्ड है, वो आपको किसमें एनर्जी दे?
इज ऑल्सो कंफ्यूज फ्रॉम यू। वो क्या करेगा? तो थोड़ा इसमें देगा, थोड़ा उसमें देगा, आपके शरीर में रोग हो जाएगा। और चित्त में आएगा, चित्त का प्रक्षेपण जीवन है, तो आप टकरा जाएंगे, लड़ जाएंगे, फिर झंझट हो जाता है। इसलिए सद्ज्ञान की स्थिति। चलो अब हम बात करते हैं कि इसी से हंस से सोहम बना हुआ है। साकार कुंडलनी शक्ति है, हाकार आत्मज्ञान है। तो बार बार सोहम सोहम करने से और हमारे शरीर में ओम का निर्माण होता है, जो यहाँ अब यहाँ से वो परा प्रकृति, अब अपरा प्रकृति, इस बार की प्रकृति का कैसे निर्माण करते हैं। माता पिता के गर्भ में रजवीर से एक पिंड बनता है, उस पिंड में हम सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर के घुस जाते हैं। घुसते हैं कि नहीं घुसते हैं भाई? तो घुस जाते हैं तो शरीर जो लिया आपने, तो उसके संस्कार हमसे डिफरेंट होते हैं, तो उस संस्कारों को भी ढोना हमें पड़ता है, उसका अच्छा बुरा हर्जाना भी भोगना पड़ता है। तो जैसे आप पानी में जाते हैं तो ठंडा लगता है, गर्मी में जाते हैं तो गर्म लगता है। तो जिन संस्कारों में आप घुसेंगे उस संस्कारों से आप रंग जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे माता है, पिता है, सारी सारी चीजें। इसलिए तत्व शुद्धि की बात करेंगे हम बाद में।